इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको आज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पिछले टर्म पे पहुंचे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनवा पद। तो tn इज इक्वल टू एनवा पद का फार्मूला होता है यहाँ tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। लेकिन यहाँ पर ये अंतिम पद दे देगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, tn की जगह केवल स्मॉल l जो अंतिम पद को दर्शाता है, और वैसा का वैसा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही रहने देंगे। तो आइए जरा देखते हैं ये क्वेश्चन दिया हमें कि समांतर श्रेणी 100 माइनस 100 70 40 डॉट 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 का 40वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहाँ होगा 100 70 40 डॉट 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 कौन सा पद, 40वां पद हमें निकालना होगा। तो जरा देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना होगा, 100। प्रथम पद स्मॉल a 100। सार मंतर निकालिए। सार मंतर कैसे निकाला जाता है, सार मंतर को स्मॉल d से दिखाते हैं। आपको पता है कि कोई भी श्रेणी दी जाएगी, उस श्रेणी में जो ये वाला पद होगा, दूसरा पद, दूसरे पद में पहले पद को हम घटा देंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस मीन्स ऑफ सार मंतर पता चल जाएगा। तो आइए जरा घटा कर देखते हैं। सार मंतर पता करना है, दूसरे वाले में पहले वाले को घटा दो। कहने का मतलब है जो भी आप टर्म ले रहे हैं उस टर्म से अपने प्रीवियस वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उसका क्या होगा, सार मंतर हमें पता चल जाएगा। तो माइनस का 30, तो यहाँ होगा माइनस का 30। अच्छा, n इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 दिया है। फार्मूला लगा देते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। tn की जगह पर यहाँ 40 हो जाएगा, a कितना दिया है 100 और प्लस का यहाँ पर n कितना है 40 माइनस का 1 और d यहाँ दिया है माइनस का 30। यहाँ से t40 इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पर 40 में से एक घटेगा 39 और मल्टीप्लाई यहाँ से होगा माइनस का 30। जरा माइनस 30 और 39 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, तो यहाँ होगा 39 मल्टीप्लाई माइनस का 30। यहाँ से कितना आएगा, 3 3 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2 3 3 3 9 9 2 11। तो यहाँ पर 0 को बढ़ा दो, ये कितना आएगा, माइनस का 1070। t40 इज इक्वल टू 100 माइनस ये होगा 1070। क्यों, यहाँ पर माइनस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो t40 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप 1170 में 100 को कम कर दो तो यहाँ होगा माइनस का 1070 और यही क्या होगा, 40वां पद होगा, जो इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है, बहुत आसान है निकालना। तो जरा इसको देखते हैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/4। एक मिनट एक समांतर श्रेणी 1/9, 4/9 और ये 7/9 है। 7/9 डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए 1/9, 4 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9 डॉट 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 nवां पद निकालना है। इसका कौन सा पद, nवां पद निकालना है। तो प्रथम पद कितना होगा, आपको पता है कि श्रेणी में सबसे पहला वाला जो पद होगा वही इस श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा, यानी कि 1/9। सार मंतर आगे आपको क्या करना होगा, सेकेंड वाले टर्म्स यानी कि जो नेक्स्ट टर्म दिया है उस नेक्स्ट टर्म से अपने प्रीवियस वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसका सार मंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आइए जरा करते हैं, दूसरे में से यानी कि 4/9 में 1/9 घटाइए, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, एक बार लिख दीजिए, ऊपर होगा 4 - 1 कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई
ग्रेटर 9 यानी कि 1/3। तो इसका कितना होगा सार अंतर 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, nवां पद का फार्मूला लगा दे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। n ही कह रहा है तो n ही रहेगा यहाँ पर। तो Tn इज इक्वल टू a कितना है 1/9 प्लस यहाँ पर n कितना दिया हुआ है n, तो n ही है n माइनस 1, d कितना है 1/3 दिया है। Tn इज इक्वल टू 1/9 प्लस, एक काम करिए 1/3 का एक बार n के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो यहां से होगा n मल्टीप्लाई 1/3, माइनस लगा है तो माइनस लिख दो, 1 के साथ कराओ तो कितना आएगा 1/3 आएगा। Tn इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 1/9 प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अंश का अंश के साथ। तो n का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो n, 3 का 1 के साथ तो 3, माइनस का 1/3। यहां से Tn इज इक्वल टू 1/9 माइनस का 1/3 प्लस का n डिवाइड बाई 3। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया सिंबल के साथ। यहां से होगा Tn इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व कर दो, पूरे को सॉल्व कर देते हैं। पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां से होगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां से होगा डिवाइड में 9 आएगा, यहां से होगा 1 माइनस का 3 से 9 को डिवाइड करिए तो 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई उसके अंश के साथ में, तो यहां पर 3 आएगा। इसको भी क्या करिए आप 3 से 9 को डिवाइड करिए तो 3 टाइम्स में जाएगा और जो 3 आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3n हो जाएगा। यहां से Tn इज इक्वल टू, ये कितना होगा माइनस का 2 प्लस 3n डिवाइड बाई 9। इसका मतलब ये है कि Tn बराबर 3n को पहले लिख दीजिए, माइनस 2 को बाद में और डिवाइड बाई 9, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है, ध्यान रखना है आपको, nवां पद बोल दिया है तो वहां पर n की जगह पर l रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ऐसे करना। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22, 8, 15, 22 डॉट 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 का अंतिम पद 218 है। अंतिम पद 218 है, 218 है। तो पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें, ये हमें सीरीज दे दी है, इसमें सॉल्यूशन श्रेणी दे दी गई है 8, 15, 22 डॉट 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 और इसका अंतिम पद कितना दिया है इसने 218 दिया है। तो इस पर पदों की संख्या को बताना है, मतलब यहां पर n को बताना होगा। तो यहां पर प्रथम पद स्मॉल a इज इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है। सार अंदर आपको मालूम है कि नेक्स्ट वाला जो टर्म दिया है उस टर्म से अपने प्रीवियस वाले यानी कि पहले वाले पद को घटाना होगा। तो यहाँ 15 माइनस 8 कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, तो सारा अंतर इसका 7 हो गया। यहाँ अंतिम पद बोला है और मैंने बोला है अंतिम पद की जब भी बात करेगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला फार्मूला लगा देंगे। तो स्मॉल l अंतिम पद को दिखाता है। अंतिम पद स्मॉल l बराबर कितना दिया है 218 दिया है। n हमें यहाँ बताना होगा कितना है, मतलब पदों की संख्या n बतानी होगी। तो यहां देख लेते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू d करना है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इस पर जरा रख दीजिए मान को 218 n की जगह पर, a की जगह पर 8, n की जगह पर n
और 1 की जगह पर 1 ही रहेगा, n-1, और d की जगह पर यहाँ कितना दिया है, 7 दिया है। तो 218 8 प्लस का 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 7n-7 218 इज इक्वल टू, यहां से कितना होगा, 8 में से 7 को घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 7n, इधर ले आइए इसको, 218 - 1 बराबर 7n, यहां से कितना बचेगा, यहां से आएगा 217, क्यों 218 में कम कर दो तो 217, तो 217 इज इक्वल टू 7n, या 7n बराबर 217, n बराबर 217 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से जरा कैंसिल कर दो, 7 3 21, 7 एकम 7, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 31 आएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा इसका। कहने का मतलब ये है कि 31वें नंबर पर वो 218, ये 218 दिया है, पदों की संख्या निकालनी हमें, यानी जो 31 आया है, 31वें नंबर पर क्या होगा, ये 218 होगा। तो ऐसे करना है उसको। तो आइए जरा इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी दी है इस पे 27, 24, 21 और डॉट डॉट डॉट, इस पे पूछा है का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। तो आइए जरा इसमें देखते हैं, इस पे इसने बोला है ये समांतर श्रेणी दे दिया गया है, और उसमें पूछा गया है कि कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो चला देखते हैं इसको, यहां पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे 27, 24, 21 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य। तो जरा देखते हैं इसको, यहां पर प्रथम पद स्मॉल a बराबर 27, सार अंतर d बराबर, स्मॉल d बराबर कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो तो 24 - 27 कितना आएगा, 27 में 24 आएगा 3, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस का 3 आएगा। यहां पर कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो यहां पे हम मान लें कि जो tn है, जो nवां पद है, वही क्या है, शून्य है। फार्मूला लगाइए जरा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या करना होगा, d करना होगा। tn की जगह पर आप 0 रख दें तो 0, a की जगह पर 27, फिर प्लस n-1, d की जगह पर कितना होगा, माइनस का 3, 0 इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस का 3n अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ कितना होगा, माइनस का 3n होगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, यहाँ 0 बराबर 27 माइनस 3n। एक काम करें, 27 और 3 इसको ऐड कर दो तो कितना होगा, 30 माइनस 3n, 3n को इधर लाओ तो कितना होगा, प्लस का 3n इज इक्वल टू 30 होगा। यहां से n इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 से जरा कैंसिल कर दो तो कितना आएगा, 10, तो n इज इक्वल टू 10, यानी कि जो 10वां पद है, जो 10वां पद होगा वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। चाहे तो आप इस श्रेणी को बढ़ाकर आगे देख लीजिए, -3 ऐड करते जाइए, 10वां पद जो आएगा वो कितना होगा, शून्य होगा, और वही क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका दिया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं
विभाज्य विभाज्य। तो जरा देखिए इसको, तो यहां ध्यान देना होगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर 2 अंकों वाली संख्याएं यानी कि कौन कौन सी होगी, 10 जो 2 अंकों की होगी और 5 से विभाज्य, और कौन सी होगी 15, इसी तरह 20 और डॉट 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 लास्ट में, यानी कि 100 से पहले 100 क्यों 100 तो 3 अंकों का हो जाएगा, तो 100 से पहले 2 अंकों का बोला इसने, तो कितना होगा 95 होगा। तो ये बन गया एक श्रेणी यानी कि सीरीज बन गई। प्रथम पद स्मॉल a बराबर 10, सार अंतर स्मॉल d इज इक्वल टू 15 माइनस 10। अरे दूसरे में पहले को घटा दिया, सार अंतर पता चल जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा। अब जरा क्या करना है, n इज इक्वल टू 95 दिया है, इसका अंतिम पद कितना है, लास्ट वाला पद 95। अब फार्मूला लगा दीजिए आप, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां से क्या होगा, l की जगह पर 95 इज इक्वल टू a की जगह पर 10, n की जगह हमें पता करना है, कुछ नहीं होगा, d की जगह पर यहां 5 होगा। तो ये होगा 95 बराबर 10 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5 n माइनस 5। यहां से क्या करिएगा, इसको 10 से 5 को घटा दो, तो 95 इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा तो 5 और प्लस का यहां बचेगा 5n। 5 को जरा इस साइड ला दो, 95 माइनस 5 इज इक्वल टू 5n। यहां से होगा 95 में से 5 घट गया तो 90 बराबर 5n, यानी कि 5n बराबर 90 आएगा। n बराबर 90/5 होगा। 5 से जरा डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 5 कम 5 और 4 उधर जाएगा, 5 8 कितना होगा, 40 होगा। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 आएगा। तो टोटल कितने पद होंगे 2 अंकों वाली जो 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 18 वो पद होंगे जो 5 से विभाज्य होंगे 2 अंकों वाले। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी तरह जरा एक और देख